गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज ही हमारे समाज जो टॉपिक है उसका ये अंतिम वीडियो है। वैसे तो हमने समाज सब कुछ पढ़ लिए हैं कि समाज क्या होता है, उसके कितने भेद हैं, उनके क्या क्या उदाहरण हैं आदि सभी कुछ। परंतु बच्चों की बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है समाज से रिलेटेड कि मैम अगर ये ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है, और इसका उदाहरण ये क्यों नहीं होगा, उसका उदाहरण वो क्यों नहीं होगा, हम कैसे पता लगाएं। तो ये छोटा सा एक वीडियो है जिसको आप ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। और समाज से रिलेटेड संबंधित जो भी आपकी अधिकतर गलतियां हो जाती है उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि आपकी मोस्टली समाज से रिलेटेड क्या गलतियां होती है। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो कि जो समास होता है और जो संधि होती है दोनों अलग अलग है, ठीक है। यदि तुम्हें किसी शब्द का संधि विच्छेद, विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, विग्रह मतलब भी होता है तोड़ना, संधि विच्छेद दिया जाए तो वह समास विग्रह से अलग होगा। कैसे? जैसे सपोज एक शब्द है नील कमल, ठीक है। अब तुम्हें बोला जाए कि इस शब्द का संधि विग्रह करो तो तुम करोगे नील प्लस कमल या फिर नील धन कमल। एक ही मतलब है, धन का मतलब है प्लस, ठीक है। परंतु यदि ये बोल दिया जाए कि इसका समास विग्रह करो तो तुम करोगे नीला है जो कमल, ठीक है। कर्मधारय समास, क्लियर। अब ये दोनों चीजें अलग अलग है, संधि और समास। तो समास को जब तोड़ा जाएगा तो उसके अंदर विभक्ति चिन्ह लगेंगे, है जो, के समान, मृग के समान, नैनो वाली, इस तरह से, समझ आ रहा है। तो उसमें विभक्ति चिन्ह लगेंगे परंतु संधि में ये विभक्ति चिन्ह नहीं लगते। फर्स्ट चीज होगी। अब दूसरी बात ध्यान रखने योग्य क्या है कि जब समास को तोड़ा जाएगा तो उसमें दो पद अवश्य होंगे। अव्यय भाव जैसे समास या कोई भी समास हम पढ़ेंगे, हर एक समास में दो पद होते हैं और अव्यय भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय कैसे होता है? जैसे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मैम हाथों हाथ, तो बेटा हाथों है ना, हाथ, ये जो शब्द है इसमें पहला शब्द अव्यय कैसा है? हाथों, हमेशा हाथों ही रहेगा। लड़की क्या है तो वैसे थोड़ी बोलेंगे हाथी, हाथों ही बोलेंगे ना, समझ आ रहा है। हाथों हाथ शब्द हाथों हाथ ही रह रहा है हर घड़ी। उस बच्चे ने ये भी लिख के बताया था मैम हर घड़ी में फिर कैसे, तो हर हरी रहेगा। वो हरी एक कलर अलग है, हरी जो है एक रंग अलग है, परंतु हर घड़ी मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ, हे सफलता तुम मुझे कब प्राप्त होगी। ये तो मैं अपने मन की बात बता रही हूँ आपको। वैसे हर घड़ी ये जो एक शब्द है ना, तो इसमें हर जो है, हर, ठीक है, ये एक अव्यय है, समझ आया। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं हो जाएगा, हर से हरी नहीं बनेगा, हर एक अव्यय, समझ आ रहा है। तो अव्यय भाव समास में तो ये ध्यान रखने योग्य है कि पहला पद हमेशा अव्यय होगा। अब मुख्य बात, मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि बच्चों की छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास को लेकर, वो उनकी सॉल्व हो जाए। ये तीनों समास कौन से? कर्मधारय, द्विगु और बहुब्रीहि। इसमें कंफ्यूजन क्या होती है कि जैसे एक आ गया त्रिलोचन शब्द, समझ आया, त्रिलोचन। वैसे तो एग्जामिनर कभी भी इस तरह का कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको नहीं डालते, परंतु फिर भी यदि कभी डाल दिया जाए तो आपको हमेशा उस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्लियर। जैसे सपोज एक त्रिलोचन एक शब्द आ गया और मैंने तुम्हें चार ऑप्शन दे दिए, अव्यय भाव समास है, तुम देखोगे त्रि अव्यय है क्या? नो, डेट मीन्स ये अव्यय भाव नहीं है, क्लियर, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब क्या ये द्विगु समास है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैम ने बताया था कि आगे का जो शब्द है वो संख्यावाचक होना चाहिए, क्लियर है। अब क्या ये कर्मधारय समास नहीं है क्योंकि आगे का पद तो संख्यावाचक है। तो बहुब्रीहि समास है क्या ये? यस, ये समास बहुब्रीहि भी है। अब बहुब्रीहि क्यों है मैम? आपने तो अभी हमें बताया कि ये समास संख्यावाचक होगा, फिर बहुब्रीहि क्यों है? क्योंकि हम त्रिलोचन किसे बोलते हैं? भगवान शिव को बोलते हैं। जब किसी को ऐसी उपाधि दे दी जाए, किसी को ऐसा नाम दे दिया जाए, या त्रिलोचन से सिर्फ और सिर्फ किसी एक ही की ओर इशारा हो, उसे इंगित किया जाए, हम त्रिलोचन और किसी को नहीं बोलते इस दुनिया में, समझ आ रहा है। इस पूरे ब्रह्मांड में त्रिलोचन सिर्फ और सिर्फ किसी को बोला जाता है? भगवान शिव को। तो इस कारण से उस समय ये संख्या का बोध, समूह का बोध, ऐसा कोई बोध नहीं करा रहा, किसी ग्रुप का बोध नहीं करा रहा, सिर्फ ये एक व्यक्ति के विशेषण का कार्य कर रहा है और वो है भगवान शिव, ठीक है, व्यक्ति नहीं, माफ कीजिएगा, समझ आ रहा है।
अब तुम बोलोगे दशानन मैम फिर से वही 10 आ गया, 10 आ गया तो हम क्या लगा देंगे, द्विंगु लगा देंगे। तो बेटा द्विंगु नहीं लगाओगे क्योंकि दशानन 10 सिर्फ किसके हैं, रावण के ही हैं और किसी के नहीं है। जब ऐसी उपाधि आपको पता हो कि ये उपाधि किसी को दी गई है ना, ऐसा सिर्फ दुनिया में और कोई नहीं, सिर्फ एक ऐसा है एक व्यक्ति जिसको ये उपाधि दी गई है, तो उस कंडीशन में हम बहुब्री लगाएंगे। अब लंबोदर, अब सपोज सोच लो तुम्हें बहुब्री ऑप्शन में नहीं दिया गया और कर्मधारय दे दिया गया, तो सिंपल है, लंबा है जिसका उदर, हम कर्मधारय लगाएंगे क्योंकि उदर की विशेषता बता रहा है कि वो लंबा है। परंतु जैसे ही ऑप्शन में बहुब्री आ जाएगा आप उसे बहुब्री को टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि लंबोदर किसे कहा जाता है, भगवान गणेश को। समझ आया? तो ये डिफरेंस हो गया कि हमें हमेशा एप्रोप्रिएट आंसर लेना चाहिए। अच्छा मैं इसका सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। हमें चाय बनानी है, ठीक है। अब तुम बोलोगे मैम हमेशा चाय के एग्जाम्पल क्यों लेती है, मैम को चाय बहुत पसंद है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज अगर हमें चाय बनानी है और हमारे पास में दूध नहीं है बनाने के लिए, उस समय हम क्या करेंगे? जो लोग चाय के लिए बहुत एडिक्ट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, बहुत तरह की चाय बना सकते हैं। लेमन टी बनाया जा सकता है, पुदीने की बनाई जा सकती है, ठीक है। परंतु जब आपके पास में दूध अवेलेबल होगा तब आप क्या करोगे? फर्स्ट आप दूध की चाय बनाओगे ना, क्लियर? क्यों बनाओगे? क्योंकि आपके पास में अवेलेबल है। उसी तरह से अगर ऑप्शंस में सबसे सटीक आंसर आपके पास में अवेलेबल होगा तब आप किसी गलत ऑप्शन के पास में क्यों जाओगे? समझ आ रहा है? उसी तरह से बहुब्री अगर ऑप्शन में है तो उस समय हम बहुब्री लगाएंगे। परंतु एक बात के लिए आप हमेशा कंफर्म होने चाहिए, क्या उन्हें ऐसे कहा जाता है? कहा जाता है तो आप लगाओगे। अब एक ऑप्शन है आ गया चौराहा, चौराहा आ गया। अब उसके अंदर अगर बहुब्री, क्रमधारय, द्विंगु, द्वंद्व, तो आप क्या लगाओगे? तो चौराहा सिर्फ 4 रास्तों के समूह को ही कहा जाता है और ये समूह का ग्रुप का बोध करवाता है कि जहाँ 4 रास्ते मिलते हो। तो उस समय ऑप्शन के अनुरूप हम क्या लगाएंगे? क्या लगाओगे? द्विंगु लगाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चौ जो है एक संख्यावाचक शब्द है, क्लियर? तो हमें हमेशा क्या देखना है? एप्रोप्रिएट आंसर देखना है कि हमारा सबसे सटीक उत्तर कौन सा हो सकता है, और जो उत्तर हमारा सबसे सटीक होगा वही हमें लगाना है, क्लियर? अब ऑप्शन में सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ रहती है? कर्मधारय और बहुब्री में, क्योंकि भगवान जैसे चंद्रमौली है तो किसका बोला जाता है? हमें पता है कि शिव भगवान का ही एक अन्य नाम है, ठीक है, शिव शंभु, शिव भगवान का ही अन्य नाम है। तो उस ज्यादातर उपाधियां हमें जैसे ही नाम पढ़ते हैं हमें क्लिक हो जाएगा माइंड में कि यस ये उन्हें कहा जाता है। जैसे मुरलीधर, ठीक है, तो मुरली तो बहुत सारे लोग बजाते हैं परंतु हम उन सबको मुरलीधर कह के नहीं पुकारते। समझ आया? तो हम मुरलीधर किसे बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को बोलते हैं। तो उस ऑप्शन में आप बहुब्री लगाओगे, क्लियर है ना? त्रिनेत्र किसके हैं? भगवान शिव के त्रिनेत्र। त्रि उस समय हम ये नहीं देखेंगे द्विंगु का है क्योंकि किसी का समूह का बोध नहीं करा रहा है। यदि ऑप्शन में बहुब्री समास नहीं है तब आप द्विंगु लगाओगे, परंतु यदि ऑप्शन में है तब आप क्या करोगे? बहुब्री लगाओगे। अच्छा धन्यवाद, ठीक है।